I am Mohit Rawat, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Welcome you all on behalf of Guru KPO and Biani TV. हम लोगों ने लास्ट जो हमने वीडियो था उसके अंदर मैंने इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स वगैरह के बारे में बात की थी। इस वीडियो में और आगे के दो वीडियोस में वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सब हम इन आगे के दो वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडियन पॉपुलेशन, सबसे पहले हम इंडियन पॉपुलेशन की बात ना करते हुए हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि वाई पॉपुलेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़रूरी क्यों है। उसके उसके कारण ये है कि इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को किसी भी कंट्री को अगर बिजनेस सेटअप करना है या इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वी नीड लेबर फोर्सेस, तो फॉर दैट वी नीड पॉपुलेशन। सेकंड है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस। अब इसीलिए जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी, इतनी ज़्यादा डिमांड्स होंगी, तो उतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही है कि अगर कोई कंट्री बिल्कुल छोटी है तो उसके कुछ लोगों की कुछ डिमांड है तो वो दे विल प्रेफर कि हम लोग इंपोर्ट कर लें रादर देन मेकिंग इन आवर ओन कंट्री। तो इसीलिए लेबर फोर्सेस यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हमारे यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हम लोग ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, the larger in quantities will produce goods and services, the cost which will occur to producing a single output will be less। तो इसीलिए हमारे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा हमारे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करते हुए हम हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन प्रोड्यूस। फाइनेंशियल डेवलपमेंट, अब ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? देखिए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा हम लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स होंगी। जितनी ज़्यादा छोटी छोटी सेविंग्स होंगी तो पीपल वांट्स कि उन लोगों को उस चीज़ पे इंटरेस्ट रेट मिले, तो दे विल गो एंड दे विल सर्च फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे वो जाके इन्वेस्टमेंट कर सके, बट सिक्योर इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए हमारे फाइनेंशियल मार्केट एक अच्छा सा डेवलप हो सकता है इन लार्ज क्वान्टिटीज़। जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा माइंडसेट होंगे, उतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे जैसे एग्जाम्पल है जुगाड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा जुगाड़ हम लोग यूज़ करते हैं। आज भी रूरल एरियाज़ में जुगाड़ को यूज़ किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से हम कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी रिसोर्सेज जितनी कन्फाइंड है हम उससे कितने ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं और कितने ज़्यादा नई नई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है डिफेंस पावर। अब डिफेंस पावर की अगर हम बात करेंगे तो जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा डिफेंस में। लाइक इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट आर्मी पॉपुलेशन। तो वो कैसे है? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर कोई कंट्री बिल्कुल छोटी सी है, एग्जांपल जापान हुआ, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा तो पॉपुलेशन ही नहीं है जितने ज़्यादा वो आर्मी पर्सनल्स को तो डाल भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए डिफेंस पावर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्प्रेड ऑफ किंगडम, अब स्प्रेड ऑफ किंगडम की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे हो रहा है? देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन ईच एंड एवरी कंट्री यू विल फाइंड इंडियंस। तो अगर हम वहाँ के अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, अगर हम वहाँ के रिसोर्सेज की बात करें, वी आर यूटिलाइजिंग और हम लोग इंडिया में भी भेज रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे इकोनॉमी को भी बूस्टअप हो रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। नाउ हम लोग केवल इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पहले जो हमने बात करी है वो ओवरऑल पॉपुलेशन के फ़ायदे या फिर नुकसान, हम कुछ भी कह सकते हैं। पर अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू आर डेटा 2011 में 123 करोड़ पॉपुलेशन थी। जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट हो रही है उस हिसाब से हमारे बाय 2026 में 1.4 करोड़ पॉपुलेशन होने वाली है। हम लोगों का बाय 2030 तक हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं, ऐसा बोला जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। बट अगर हम यहाँ बात करें 1951 में केवल हमारे यहाँ पे केवल 36 करोड़ पॉपुलेशन थी। वहीं अगर 81 में बात करें तो 68.4 करोड़ पॉपुलेशन। 1991 की बात करें तो 84.6 करोड़ पॉपुलेशन। जो हमारा हम लोगों की जो स्पीड है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वो बहुत ज़्यादा हाई थी। उसका कारण है हाई ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट वॉज 11% पर डेकेड इन 1921, जो कि इंक्रीज होके 71-81 में 24.66% हो गया था। तो आप देखिए कि इतना एकदम से जंप हुआ है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, ग्रोथ रेट के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद 81 से हमारा वापस गिरना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द क्वालिटी, इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ मेडिकल चेकअप्स एंड ऑल। 81-91 में 23 हो गया, फिर 21 हुआ है, और अभी 2001 से 2011, अगर 2001 से 2011 की बात करें तो 17.76 ग्रोथ रेट की ही है। तो अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे तो 1921 पे 11 था, 2001 से 11 के अंदर 17 है। तो कितना हाई जाके वापस डाउनफॉल हुआ है। तो अगर अब हम बात कर रहे हैं बर्थ रेट की, दिस इज द ग्रोथ रेट एंड द बर्थ रेट। बर्थ रेट है कि हमारे इंडिया में 3 करोड़ बच्चे पर साल पैदा होते हैं।
तो उसका कारण देखिए कि अगर हम बात करें पर 1000 कितने बच्चे अगर हमारे यहाँ पे जन्म लेते हैं, 71-81 में 36 पर 1000 थे, 81-91 में 31 हुए। तो ऐसे हमारे ग्रोथ रेट का पता चल रहा है, हाई बर्थ रेट का जो हमें पता चल रहा है। पर अगर हम बात करेंगे डेवलप नेशंस की, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, वहाँ पे डेवलपिंग नेशन है। तो उसका कारण ये है कि देखिए बर्थ रेट की बात कर रहे हैं हम, अगर यहाँ पे हम बर्थ रेट की बात करें तो इंग्लैंड जैसे कंट्री में केवल 11 पर 1000 है, फ्रांस में 12 है, यूएस में भी 14 ही है। तो अब इसमें कंपैरिजन देखिए, यूएस में 14 है, पर अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 14 तो अभी भी नहीं है, 31 है। ठीक है। हाई डेथ रेट हमारी इसलिए हाई थी पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी। हम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मारे जा रहे थे बिकॉज ऑफ द एपिडेमिक्स और बीमारियों के कारण। तो अब डेथ रेट की बात करेंगे तो 1951 से 61 में हमारे था 23 पर 1000, 61 से 71 में 19 हुआ। फिर हमारे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों के तक पहुँचाने की कोशिश की, तो हमारी जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ होने लगी, 14.8 हो गया। वहीं अगर अगर अगेन हम लोग डेवलप नेशंस की बात करेंगे तो डेवलप नेशंस में 6.9 है और जापान में 6 है। तो देखिए अब इसमें भी डिफरेंस देखिए, हमारे कहाँ 14.8 था, अब यहाँ पे अगर हम जापान की उसी टाइम की बात करें तो 6 है। तो देर इज़ द ह्यूज डिफरेंस वाई आर पॉपुलेशन इज़ सो हाई। क्योंकि लोगों को ये लगता था कि देखिए अगर हमारे बच्चे अगर हमने 3 बच्चे किए हैं पर आज के 10 साल बाद केवल उनमें से 2 ही रह जाएंगे, एक बच्चा मर जाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में थिंकिंग यही थी, जब 71 से 81 की अगर हम बात करेंगे तो इसलिए सबके 5-5 6-6 बच्चे हुआ करते थे, बट कितने सर्वाइव कर पाते थे इन द लास्ट वो डिपेंड करता था। इसलिए वहाँ पे उस वक्त बर्थ रेट भी हाई थी, ग्रोथ रेट भी हाई थी, और डेथ रेट भी उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई थी। इस यही कारण था हाई ग्रोथ बर्थ रेट का। अ लो रेशो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वो होती है कि हमारी अगर टोटल पॉपुलेशन 100 करोड़ है, एग्जाम्पल है, उसमें से अगर 25 करोड़ ही काम कर रहे हैं, बाकी सब डिपेंडेंट है उन 25 करोड़ पे, तो 25% इज़ अ वर्किंग पॉपुलेशन। समझ में आया? तो अगर अब हम बात करेंगे वर्किंग पॉपुलेशन, इंडिया में 1951 में 39% थी, वहीं 1991 में 37.5 हुआ। हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हुई है, नंबर्स इंक्रीज हुए हैं पर परसेंटेज डिक्रीज हुई है। तो अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? वर्किंग पॉपुलेशन अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमारे जो डिपेंडेंट पीपल हैं, डिपेंडेंट रेशियो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे अभी हम बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, पर जब अब ये यंग है तो उसके बाद अब धीरे धीरे जो यंग पीपल हैं वो दे विल गो टूवर्ड्स द ओल्ड एज, तो दे विल बिकम द डिपेंडेंट पीपल। ओके। अनइक्वल डेंसिटी का मतलब है कि पर स्क्वायर किलोमीटर्स में हमारे यहाँ कितने लोग रह रहे हैं। तो एवरेज के हिसाब से वी आर टॉकिंग अबाउट 2011 सेंसस, उसके हिसाब से 382 किलोमीटर्स के पर किलोमीटर हमारे यहाँ लोग रहते हैं। ठीक है। बट अब यहाँ पे भी हम वेरिएशंस की बात करेंगे। दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी जिसमें यहाँ पे है 11,297। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पे केवल है 201 पॉपुलेशन, 200 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज पुअर सेक्स रेशो। पुअर सेक्स रेशो में ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो मेल्स फीमेल्स हैं वो पर 1000 मेल्स कितने हैं। अगर हम बात करेंगे 2011 की तो हमारे यहाँ पे 943 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। वहीं अगर हम बात करेंगे 2001, 1991 ये सब बहुत ही कम था। कम होने का कारण यही है कि हमारे जो फीमेल्स हैं उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है, तो इसी के कारण हमारे जो सेक्स रेशो हैं बहुत ही कम है। इसी को अच्छा करने के लिए आप रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, इस टाइप के आंदोलन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट कर चुकी है, ताकि हमारा जो ये सेक्स रेशो है वो इम्प्रूव हो सके। अब अगर सेक्स रेशो ख़राब है तो उसका कारण उससे नेगेटिव साइड से आते हैं कि जो मेल्स हैं, जो एलिजिबल बैचलर्स हैं, उनको अच्छे सी वाइफ वगैरह ये सब नहीं मिल पाती हैं, तो फिर वो भी एक समस्या का कारण है यहाँ पे हमारे इंडिया में। एवरेज एज की बात करें कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आई कैन एक्सपेक्ट कि मैं 65 एज तक मैं आई विल बी सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो वहीं पे अगर हम बात करेंगे इंडिया में तो एवरेज एज है 65। वहीं अगर हम यूएस यूके की बात करें तो 75 है, 10 ईयर्स ज़्यादा है हमारा जो एवरेज एज है। वहीं पे अगर हम आगे के पहले देखें 1951 में हमारी एवरेज एज केवल और केवल 32 ईयर्स थी। तो अब आप इतना कंपैरिजन करिए, 32 से 65 इम्प्रूव हुआ है, बट स्टिल वी आर नॉट क्लोज टू डेवलप कंट्रीज़। अब इतना इम्प्रूवमेंट होने का कारण था जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हुई है। जगह जगह हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज,
पोलियो ड्रॉप, ये सब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव किए, इसी के कारण हमारे ये इतना इम्प्रूव हो पाया 32 से 65। रूरल पॉपुलेशन की बात करें कि हमारे यहाँ पे गांव में कितने रहते हैं, शहर में कितने रहते हैं, अगर हम वो बात करेंगे तो 68.84% पॉपुलेशन अभी के वक्त रूरल एरियाज़ में रह रही है। वहीं पे अगर हम 1911 की बात करें तो 90% था, 51 पे बात करें 82 था, 1991 की बात करें 72% था। ना आप प्रेफरेंस, हमारी जो पॉपुलेशन की प्रेफरेंस है वो टूवर्ड्स सिटीज़ या टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, तो इसीलिए हमारे गांव खाली होते जा रहे हैं और हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं। अब है डिफरेंट रिलीजियस, कास्ट एंड लैंग्वेज। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो डिफरेंट रिलीजियस सबके हैं, तो इंडिया में सभी को फॉलो किया जाता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्मों को अच्छे से फॉलो किया जाता है। बिलो पॉवर्टी लाइन की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, बिलो पॉवर्टी लाइन हमारी कितनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन का मतलब जो हम अपनी बेसिक्स नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उसका पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करेंगे तो 25.7% स्टिल इन इंडिया, 25.7% रूरल पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहीं अगर अर्बन की बात करेंगे तो 13.7% है। तो अगर हम शहरों की बात करेंगे तो अभी हमारे जो पॉवर्टी लाइन है वो कम है, बट अगर हम गाँव की तरफ देखेंगे तो वो 25.7% है। तो ये था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। आगे के वीडियोस में आई विल टॉक अबाउट मोर ऑन पॉपुलेशन एंड further Indian economics topics. Thank you and watching for this video, and like, subscribe Biani TV and Guru KPU. Thank you so much.